ने उस्ताद के बताए हुए कानून के मुताबिक फरमाया नसीहत भी करो। और मिर्ज़ा नसीहत ये है तेरे लिए, तेरी तालीमात में सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तमीज पैदा कर। तेरा कोई एक फॉलोवर दिखा जिसमें तमीज हो, सभी बदतमीज हैं। क्या दीन की तालीम में बदतमीज पैदा किए जाते हैं? इसी तरह कहते हैं ये भी सारे फिरकियां दे पीछे पै गया है, हाँ ये भी उसी की तरह है। मैं क्या जी ओ तूने आ गया तो तूने आए ने भी जाना है। और ये भी मैं नसीहत कर रहा हूं, इस बात पर फख्र ना करना। मेरे उस्ताद साहब शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुल रज़ा तारी साहब, आपने चंद दिन पहले मुझे तलब फरमाया, बड़ी दुआएं दी मुझे, जड़ी सच्ची बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल टीचर डे था, मैंने कहा चलो उस्ताद की बात भी हो जाए और ये पैगाम भी दे रहा हूँ। उस्ताद साहब ने बड़ी दुआएं दी, जो मसलक और दीन और मिल्लत का काम हो रहा है, तो फरमाने लगे आप जैसे शागिर्द पर हमें नाज है। बड़ी दुआएं दी, साथ मुझे एक बात कही, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ। कह रहे यार ये मिर्ज़े की जब तुम धुलाई करते हो ना, याद रखेगा ये कि मुझे भी किसी ने हाथ डाला है, जैसा इसका मुंह था वैसा थप्पड़ तुमने मारा है। लेकिन मेरे उस्ताद ने एक बात कही है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। फरमाया पुत्र इनू जेड़ा तू कहना ना कुत्ता खिनजीर, आज तो बाद नहीं कहना। मैंने कहा उस्ताद जी वजह? फरमाने लगे उसकी वजह यह है, कई बंदे होते हैं जिनको कुत्ता कहा जाए ना तो वो सोचते हैं मुझे क्यों कहा गया है, वो अपनी गलती दूर करते, ये वो है ये और भौंकता है, इस वास्ते आपने नहीं कहना, क्योंकि इसकी नेचर कुत्ता तो कुछ भी नहीं है, इससे भी आगे किया, लेकिन आपने नहीं कहना, ताकि आपके जरिए से जो पैगाम जा रहा है वो सिर्फ लफ्ज़ कुत्ते को देख के उस पैगाम को छोड़ ना दें, बल्कि आपने इसका रद्द करना है इन लफ्जों को काट कर। और मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं अपने उस्ताद की बात मानता हूं। बाद मैं कुछ पहले मैं आखे हाथ काट मैं दी दूड़ दी है और सब कुछ का चीकदा है। ये केड़ा बंदा कितों इन्हें हाथ पाया मैनू, और मेरे तो सारियां इन्हें मोरियां बंद करके रख दित्तियां ने, कौन आ गया? लेकिन चूंकि साडा कोई साईं है, मेरे उस्ताद साहब ने फरमाया है, फरमाया अब इसका रद्द करना, सिर्फ इन लफ्जों को बीच में से डिलीट कर दो आप। उसकी वजह यह कि इसको पता ही नहीं है कि तुझे समझाया जा रहा है, और अब जरा वो अंदाज रखो कि ताकि इसको समझ आए कि कोई समझा रहा है। और यह भी बताया, फरमाया ये समझेगा नहीं, जिनके दिलों पर अल्लाह मोहर लगा दे ना वो कभी समझते नहीं, लेकिन अपनी नसीहत वाला अंदाज अपनाना चाहिए हमें। मैं क्या उस्ताद जी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उस्ताद जिसने हमें सिखाया आखिर वो पूरा जमाना जानते हैं। और अगली बात भी सुनना, मैं आप मेरे लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत बख्शे। रद्द तो होगा, चूंकि हर बातिल चीज का रद्द करते हैं हम, अगर हमने यहां बैठ के रद्द नहीं करना तो फिर करना कहने। मैं अब उसके लिए अपने उस्ताद के बताए हुए कानून के मुताबिक फरमाया नसीहत भी करो। और मिर्ज़ा नसीहत ये है तेरे लिए, तेरी तालीमात में सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, तमीज पैदा कर। तेरा कोई एक फॉलोवर दिखा जिसमें तमीज हो, सभी बदतमीज हैं। क्या दीन की तालीम में बदतमीज पैदा किए जाते हैं? इसी तरह कहते हैं ये भी सारे फिरकियां दे पीछे पै गया है, हाँ ये भी उसी की तरह है। मैं क्या जी ओ तूने आ गया तो तूने आए ने भी जाना है। और ये भी मैं नसीहत कर रहा हूं, इस बात पर फख्र ना करना। जैसे वो बदतमीज से सियासत में, वैसे तुम बदतमीज हो मजहब में। ये मेरी नसीहत है, बदतमीजी दूर कर। करनी तू कोई नहीं, लेकिन चूंकि मेरे उस्ताद का डर है मैं तो वो पूरा करूंगा ना। और दूसरी बात, तेरी तालीम में सिर्फ यह है बुजुर्ग कोई शय नहीं है। दीनी तालीम पर जो अमल करता है आखिर बुजुर्ग ही बनता है, आखिर वो वली ही बनता है। और अगर तू कहता कोई भी नहीं तो तू तो कुरान की तालीम और फैजान का ही मुनकिर है। ये मैं नसीहत कर रहा हूं, सोच, फफहम फतदब्बर। तू बैठा किताबों के छोटी छोटी बातें खोल के, और तुझे क्या पता ये उन्होंने खुद लिखी, तेरे पास क्या दलील है? हमारी अहले सुन्नत का ये कानून है और ये मसला है। कुरान के अलावा बेशक बुखारी ही क्यों ना हो, जो बात कुरान और हदीस से मुवाफकत नहीं रखती उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। हम हर उस बात को मानते हैं जो कुरान के मुताबिक हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो। बस ये बक बक बंद कर। लोगों ने तहरीफें की हुई हैं, और ये तो कुरान का वादा है अल्लाह का कि कुरान में तहरीफ कोई नहीं कर सकता। बाकी किसी किताब का तो वादा नहीं है ना, बाकियों में लोगों ने बक बक की हुई है दाखिल। और ये छाप मैं आपको किताबें दिखाता हूं यार, पिछले साल छापा कुछ था, इस साल कुछ है, पिछले साल लफ्ज कुछ थे, इस साल कुछ है, पिछले साल मजमून कुछ था, इस साल कुछ है।
ये आपने मतलब की बातें डाली भी जाती हैं, निकाली भी जाती हैं, और तू उनको लेकर बुजुर्गों पे तनकीद कर रहा है। तुम्हें हया नहीं आती? हम ये तुम्हें नसीहत कर रहे हैं। और तीसरी बात, तेरे जितने फॉलोवर है टोटल आवारा, एक काम का बंदा नहीं। कोई एक मुझे 5 वक्त का नमाजी दिखा, कोई एक बता जिसकी जबान पर कोई ताजीम हो, कोई अदब के जुमले हो सहाबा और अहले बैत के लिए। नहीं है। चूंकि जब तेरे अंदर नहीं है तो जो तेरे चंद होंगे मानने वाले, उनके अंदर ये कैसे हो सकते हैं, मुझे बताना। तो ये मैं नसीहत कर रहा हूं। और फिर किसी भी मौलवी की बात नहीं मानता, किसी भी फिरके के। उसकी वजह यह है, मानेगा तब जब मानेगा। ये तो कहता मैं तो किसी को भी नहीं मानता, तो इसका मतलब है तू है नया फिरका, तू है जो एक नई प्रोडक्ट दे रहा है, तेरे पल्ले कुछ नहीं है। तूने कुरान और हदीस का गलत इस्तेमाल किया और अपनी चर्ब जुबानी इस्तेमाल की। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, मैं साबित करूंगा ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी, इल्ला ये कि जो तौबा कर ले। आप कहेंगे वो कह, देखिए अगर बाबे बुजुर्ग अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकते, तेरे सामने अगर कोई कुरान खोले 19वां पारा खोले और उसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आसब बिन बरकिया उसका जिक्र खोले, जिसने ये कहा था कबला अन यरतद्द इलैका तरफुक, जिसने ये कहा था कि मैं बिल्किस का तख्त लगता हूं आंख का पलक झपकने से पहले। अब तू तो कहता बाबे शाही को नहीं, तू तो ये जहर पिला रहा है कौम को। और अगर कोई कुरान खोल के तेरे सामने रखे या तेरे फॉलोअरों के सामने रखे, वे ए भी तो बाबा ही है और ये सुलेमानी वली है। अगर सुलेमानी वली में ये ताकत है तो मुहम्मदी वली में कितनी ताकत होगी, बता ना जरा। अगर तेरे सामने कोई ये कहे 2 रास्ते हैं इसके फॉलोअर, तुम भी सुनो। अगर नसीहत है तो लो नसीहत। फिर या तो तुम ये कहोगे बाबे शाही को नहीं और कुरान का इनकार करोगे और काफिर हो जाओ, ये एक रास्ता है। या फिर इसकी इस गंदी फिक्र पे लानत भेजो और इसे बताओ अगर सुलेमानी वली की ये ताकत है तो मुहम्मदी वली की ताकत क्या होगी। और ये कहना कि मोहम्मद अरबी के दीन में कोई वली नहीं, बाबा कोई शाही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे कि कुरान ने किसी को फैजान दिया है, कुरान ने किसी को संभाला है, कुरान ने किसी को संभाला है, कुरान ने किसी की तरबियत की है, हदीस ने की है, कैसे बताओगे? समझ आ रही है? ये मैं नसीहत कर रहा हूं। दूसरी बात, चंद दिन पहले इसने कहा है रकातें सिर्फ 17 हैं और बाकी जितने नफल सुन्नतें ये फजूल हैं। ये क्या हैं? ये किसी मुसलमान की बोली नहीं है। ये मैं नसीहत कर रहा हूं, सुन, ये मुसलमान की बोली नहीं है। समझ आ रही है? वो फजूल की निस्बत नबी की किसी चीज की तरफ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, ये जिसको तू फजूल कह रहा है ना, है नफल और सुन्नत, जिसको तू फजूल कह रहा है, इसी सिहा में मौजूद है, फरमाया जो बंदा जोहर की नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़े हुजूर की, समझ आ रही है? उसकी बशारत पता क्या है? अदा से ए फजूल दिया बशारत होंगी है। अब पढ़ना हदीस का नंबर, पढ़ना तिरमिज़ी नसाई इब्ने दाऊद इब्ने माजा, डूब के मर जा। ये है तेरा सेंस, ये है तेरी तालीम। और मेरे उस्ताद ने कहा नसीहत इसको साबित करके तू गलत है। मैं साबित कर रहा हूं। नबी पाक ने फरमाया जो जोहर की 2 सुन्नतें पढ़ता है जहन्नुम की आग में नहीं जलेगा। तू कहता है ये फजूल है। और यार मुझे इससे बात बता, मिर्जा और उसके मिर्जइयों सुनो, ये नसीहत कर रहे हैं हम। और वो ये है, हजरत बिलाल हबशी जब आप मेराज पे गए, बुखारी शरीफ में है, नबी पाक ने फरमाया समिअतु दफ़न अलैका या बिलाल, और बिलाल मैंने अपने आगे आगे तेरे कदमों की आवाज सुनी है, मसला क्या है? ये पूछा। उन्होंने कहा मैं जब भी वुजू करता हूं तो फरमाया उसके बाद मैं 2 नफल पढ़ता हूं। तू कहता है ये फजूल है। वो फजूल नहीं, वो जन्नत की जमानत है। तुमने कैसे फजूल कह दिया है? अगर कोई तुम्हें फजूल कहे, तेरे बाप को फजूल कहे, तेरी मां को फजूल कहे, कैसा लगेगा? और फिर कहता है ये फजूल वो नहीं, ये फजूल का मतलब ये है। तो मैंने कहा तुम्हें भी कोई फजूल कहे तो उसका मतलब कोई और बयान करे, क्या करेगा? ओ बच्चे, खुदा का खौफ कर। नबी पाक की तरफ ऐसा लफ्ज बोल ही नहीं सकते जिसमें कोई गलत माना पाया जाए। राय ना पढ़ के देखो। सहाबा कराम कहा करते थे हुजूर हमारी रियायत फरमाइए, मसला दोबारा बतलाइए। काफिर लोग इसमें से एक गलत मसला निकालते थे, हमारा चरवाहा भी इसका माना राईना। अल्लाह ने फरमाया ये लफ्ज नहीं बोलना, कहीं को काफिर गलत मतलब लेके मेरे महबूब की शान में तौहीन ना कर दे। और जिस जुमले का लफ्ज भी सही हो, माना भी सही हो, एक माना गलत हो
तो वो मुस्तफ़ा के लिए नहीं बोला जा सकता। और जो लफ्ज पहले ही फालतू है वो नबी के लिए बोल रहा है, हया कर हया। ये मुसलमानों की बोली नहीं है। और मुसलमानों तुम भी सुनो, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या इसके साथ चले जाओ और गुस्ताख हो जाओ, या फिर मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने बन जाओ। और ये नफल जिसको ये फजूल कह रहा है, आप आइए जरा कुरान में, नाफिलतल्लक आसा अन यबअसक रब्बुक मकाम महमूदा। फरमाया महबूब ये 5 नमाजें पढ़ने के साथ तहज्जुद भी पढ़नी है। ये नाफिलतल्लक, ये आपके लिए अल्लाह ने इजाफी आर्डर दिया है। इजाफी शय को बोनस कहते हैं और बेवकूफ फजूल नहीं कहते। ओ फजूल बच्चे, इतना तो मेरा हक बनता है ना। वो इसको ये ओवर टाइम, आप देखें नौकरी जब की जाए तो 8 घंटे ड्यूटी है, 2 घंटे ओवर टाइम है, लेकिन वो 2 घंटे का सवाब ज्यादा होता है। और ये जो नफल होते हैं पता कितना सवाब है। अब ये क्यों फजूल कहता है, इसकी वजह ये, अगर ये बताए ना तो कसम खुदा की इसको बुजुर्ग मानने पड़ेंगे, वली मानने पड़ेंगे। बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया जो बंदा फराइज की पाबंदी के बाद नवाफिल पढ़ता है अल्लाह ताला उसे अपनी जात के करीब कर लेता है। तू कहता है फजूल है, अल्लाह कहता है मैं करीब कर लेता हूं। बुखारी है, पढ़ना अगर हिम्मत है तो। हाय 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 हाय, ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आज़माए हुए, कुछ नहीं कर सकोगे मिर्जे, इन बातों का जवाब तेरे पास नहीं है। लेकिन चूंकि मैं नसीहत कर रहा हूं, फरमाया जो बंदा फराइज के बाद नवाफिल पढ़े अल्लाह कहता मैं अपनी जात के करीब कर लेता हूं। और अगला जुमला भी सुन, ये नहीं बुखारी में से सुना सकता, मर जाएगा। और कितना करीब करता हूं, इधर देखो, फरमाया मैं इतना करीब करता हूं मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। ओए अल्लाह के बंदे, ओ समझो समझ। तू कहता नफल फजूल ने, ये देना ए फजूल नहीं, ये दे नाल ते वली बन दे ने। अब ये फजूल कहेगा तो इसकी दाल गलेगी ना, हालांकि ये खुद फजूल है, इसकी बातें फजूल हैं। जबकि इस नफल का ये दूसरी बात कह रहा हूं, पहले बाबे वाली गल, दूसरी नफल को फजूल कहने वाली बात। और इस पे मानना तो इसने है नहीं, लेकिन शरी तौबा इस पे बनती है। ये किसी भी आप मकतबा फिक्र के मौलाना जो पढ़े लिखे हों और मोतदिल मिजाज हों, आप फतवा ले लें, अगर वो इस पर ना फतवा लगाएं तो फिर, लेकिन ये तो कहना मैं तो मानता ही नहीं ना, कोई ऐसी गल नहीं है। यही बात अबू जहल भी करता था, वड़कियाते ही जानता है बंदा। यही बात फिरौन भी करता था, तो अपने बड़ों की रीत तो कोई नहीं छोड़ता ना। लेकिन उन्होंने भी मजा चख लिया था, चख तू भी लमेगा। लेकिन हम आपको नसीहत कर रहे हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट इसकी और सुनी, कहता है हज़रत उमर जो बार बार कोई भी गुस्ताखी करता था तो तलवार उठा लेते थे। तो कह रहा है उसकी वजह यह थी हज़रत उमर पहले ही बड़े गुस्से वाले होते थे, ये तो नबी पाक को भी कत्ल करने चल पड़े थे, माज़अल्लाह जानी दुश्मन थे। तो कहता है इससे मतलब ये निकला कि जो नबी की सोहबत में रहे ना उसकी भी सारी हरकतें नहीं छूट सकती। अस्तगफिरुल्लाह सुम, ये मुसलमानों की बोली नहीं है, और मेरा ख्याल यहां तक है कोई काफिर भी ऐसी बोली नहीं बोल सकता। उसकी वजह यह है आप जितने यूरोप कंट्री में चले जाएं वहां कानून चलता ही उमर लॉ, हजरत उमर का कानून चलता है। तो अगर वो हजरत उमर के बारे में ये जज्बात रखे तो कानून चला सकते हैं? बताइए मुझे। ये इसने जो बात की, मैं इसके एक ही बात और समझो समझ, और वो ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसके साथ करीन होता है शैतान, उसका साथी। फरमाया जो मेरे साथ पैदा हुआ था मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। शैतान आ जाए तो वो मुसलमान हो जाए, तू अजय हजरत उमर दे बारे बक बक करना है। हाँ, दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, मेरे नबी ने फरमाया जो शैतान है ना शैतान, उसकी कभी हजरत उमर से नहीं बन सकती। हजरत उमर को देखेगा रास्ता बदल जाएगा। अब ये हजरत उमर के साथ कोई ताल्लुक रखने वाला होता तो उनकी कोई तारीफ करता, ये तो अभी भी तनकीस और नक्स और ऐब निकाल रहा है। तो ये शैतान है। और दूसरी बात ये समझना, नसीहत है पुत्र है, तू बढ़िया करना, साडी भी सुन है, मैंने उस्ताद ऑर्डर दिता है सुन बच्चे। और फिर दूसरी बात भी है ना, ये सहाबा में से नक्स निकालना। नबी पाक ने फरमाया जो मेरे सहाबा में से नक्स निकाले, ऐब निकाले, फरमाया ला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम। हाँ, नबी पाक ने फरमाया कंजुल उम्माल शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, फरमाया जो मेरे सहाबा में नक्स और ऐब निकाले
ना उसके साथ खाना खाना है, ना बैठना है, ना पानी पीना है, ना पिलाना है, ना रोटी खानी है, ना डालनी है, ना निकाह करना है, ना सलाम कहना है, ना जनाजा पढ़ना है, बीमार हो जाए तो पूछने नहीं जाना। ये मेरे नबी की हदीस है। तो हजरत उमर में से तू ऐब निकाल रहा है, तेरे पास तो बैठने वाले भी फारिग हैं, हो गया फारिग। आज सिर्फ 3 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं और ये नसीहत है, और इंशाअल्लाह ऐसे ही दलाइल से तेरा रद्द भी करूंगा और ऐसे ही तुझे नसीहत भी करूंगा। मेरी दुआ है अल्लाह इसे तौबा की तौफीक दे दे, लेकिन जिनके दिलों पर मोहर लग जाए खुदा उन्हें निशान इबरत बना देता है। कभी भी इसके पीछे ना चलना, इसकी तालीमात में सिवाय बदतमीजी के और कुछ नहीं है। इसके जितने फॉलोवर किसी में, मैं ये भी नसीहत के तौर पे बात करता हूं, तुझ समेत तेरे जितने फॉलोवर हैं धोबी के वो डॉग बनते हैं, चूंकि कुत्ता कहना मुझे मना किया गया है, धोबी के वो डॉग बन जाते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। एक पासे दा हो तो किता मर जा। अब आप मुझे बताएं, जितने हजरात बैठे हो, ये नसीहत मैंने सही की है? बतला दीजिए मुझे। मेरे उस्ताद साहब का हुक्म है और मैं मुझे अपने उस्तादों के साथ इतनी मोहब्बत है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे आज भी मेरा उस्ताद इतने चौक दे विच आके ना समर साहब कन फाड़ ला तो मैं फाड़ लेने ने। ये कैमरे पर शायद ही कोई शागिर्द कहेगा, क्योंकि कई शागिर्द होंगे ना, जो उस्ताद भी उस्ताद बन जाते हैं। नहीं, हम वो शागिर्द हैं जो अभी भी शागिर्द हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं अपने उस्तादों की बात मानता हूं और अभी भी मेरे उस्ताद साहब मुझे खुद फरमाते हैं कि यार हमारे और भी शागिर्द हैं, लेकिन आपको जब हम बात समझाते हैं और आप मानते हैं या कोई आप बात कहें हमारे लिए, तो हमें बहुत सुकून होता है कि हमारा ऐसा शागिर्द है कि अल्लाह ने इसको इज्जत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी गर्दन में सरिया नहीं है। उस्ताद साहब मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बात रखते हैं और मेरे ये जज्बात हैं। मेरा उस्ताद मैनू आखे तो कन फड़ मैं फाड़ लवांगा, मेरा उस्ताद आखे अगर लैन कर मैं, मेरे उस्ताद आखे मैं छड़ दे, बस खत्म। नसीहत दब के रखांगे और दलाइल के साथ बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आज 3 बातें थी। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे उस्तादों को भी सलामत रखे, मेरे मुर्शिद को भी सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।